एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बायो की क्लासेस जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप पूरा वीडियो देखें और फीडबैक भी दें। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम से। तो एनिमल किंगडम को जानने से पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो क्लासिफिकेशन मतलब मान लो आपको कोई स्पीसीज मिल जाती है, हमें इसको क्लासिफाई कैसे करना है, मतलब किस क्लास में हमें इसको रखना है, हमें इसका नाम क्या देना है, उस क्लासिफिकेशन के पीछे की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो जो सब इन्फॉर्मेशन है वो हमें टैक्सोनॉमी से मिलेगी। मतलब ये वो ब्रांच है साइंस की जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताएगी। तो टैक्सोनॉमी वर्ड जो है ये किसने दिया था? तो टैक्सोनॉमी वर्ड जो है आपको कैंडोले ने दिया था। इनका पूरा नाम था डी कैंडोले। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एरिस्टोटल को आपका फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है और इन्होंने बुक दी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक इन्होंने लिखी थी। और एरिस्टोटल को ही जो है एनिशियंट टैक्सोनॉमी का फादर भी बोला जाता है। ऐसे टैक्सोनॉमी वर्ड जो है कैंडोले ने दिया था, पर जो एनिशियंट टैक्सोनॉमी है उसके फादर हैं आपके एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी। इन्होंने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था एनिमल्स को। इन्होंने बोला कि एनिमल्स को जो है ब्लड के बेसिस पे दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। तो इन्होंने बोला कि एक होते हैं एनीमिया, ये एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन है एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। इन्होंने कलर ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का कलर कैसा है उसके बेसिस पे। इनेमिया बहुत एडवांस क्लासिफिकेशन ये नहीं थी, मतलब आप ये सोच रहे कि क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग थी। एनीमिया का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें आरबीसी एब्सेंट होती है, मतलब इन एनिमल्स के जो ब्लड है वो जो है रेड कलर का नहीं है, ठीक है, या उनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें आते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होता है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, जैसे आपके स्पॉन्जेस, नाइडेरिया, मलस्का, अर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, ये सारे जो है आपके एनीमिया के अंडर आएंगे, मतलब जिनके पास रेड ब्लड सेल अब्सेंट होते हैं। या सिंपल आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है। दूसरे आपके इनेमिया का मतलब है जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो इनको फर्दर जो है दो सब पार्ट में क्लासिफाई किया गया, बीबी पेरा एंड ओबी पेरा। बीबी पेरा का मतलब होता है जो यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, मैमल्स जो बच्चे को जन्म देंगे। और ओबी पेरा का मतलब हो जाता है जो एग ले करते हैं, मतलब जो एग्स देते हैं, जैसे पिस्कस हो गई मतलब मछलियाँ, एम्फीबियंस आपके फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स हो गए आपके स्नेक्स, एवीज मतलब बर्ड, ये सारे जो है एग ले करने वाले, तो इनको ओबी पेरा बोल दिया। और बीबी पेरा हो गया जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, यहाँ पे इनेमिया फाइल आरबीसी जिनकी रेड कलर की है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि फाइलम कौन कौन से हैं, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फाइलम को पढ़ना। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम सबसे पहले जो है आपको जो मैं बता दूं कि जो ये प्रोटोजोआ मैंने नंबर 1 पे लिखा है, एक्चुअली जो प्रोटोजोआ है आपका, प्रोटोजोआ जो है किंगडम एनिमेलिया का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। जस्ट हम सीक्वेंस में पढ़ने के लिए कि जो प्रोटोजोआ है वो सबसे लोएस्ट ग्रेड का फाइल है, मतलब आप ये बोल सकते हैं इसके एडवांसमेंट जो है सबसे लो थी, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे। एक्चुअली में ये एनिमेलिया का पार्ट नहीं है, आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा के अंडर आता है, ना कि एनिमेलिया के अंडर, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो है आपका प्रोटिस्टा के अंडर पड़ेंगे।
तो प्रोटोजोआ के अंडर हम पढ़ेंगे अमीवा, पैरामीशियम, इनके बारे में हम जो मैं एक एक फाइलम आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें हम पढ़ लेंगे कि इनमें क्या फीचर है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे एनिमेलिया पढ़ना, तो एनिमेलिया हम स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा से हम स्टार्ट करेंगे। पॉरीफेरा में जो है आपके स्पॉन्जीज आती हैं। स्पॉन्जीज के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे ल्यूकोसोलेनिया हो गया, साइकॉन हो गया, ये सारे जो है स्पॉन्जीज के एग्जाम्पल है। इसमें बहुत से एग्जाम्पल हम और करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट जो है इससे एडवांस, थोड़ा सा और एडवांस फाइलम आ गया आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम जो है नाइडीरिया है। इसमें जो है हाइड्रा पढ़ेंगे, जेलीफिश पढ़ेंगे, और भी जो है इसके एग्जाम्पल हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पॉरीफेरा से थोड़ा सा एडवांस फाइलम आ गया आपका सिलेंट्रेटा। अब टीनोफोरा। टीनोफोरा जो बहुत माइनर फाइलम है। माइनर फाइलम का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपके आर्थ्रोपोडा जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसका मतलब ये कि आर्थ्रोपोडा में जितनी भी स्पीसीज हमें मिली है वो सबसे ज़्यादा है अभी तक, ठीक है। पर जो टीनोफोरा है ये माइनर फाइलम है, इसमें हमें बहुत कम स्पीसीज जो है अभी तक डिस्कवर हुई है। तो इसका एग्जाम्पल है प्ल्यूरोफ्रैंकिया। फिर टीनोफोरा के बाद आता है आपका प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस में हम फ्लैट वॉर्म्स पढ़ते हैं। फ्लैट वॉर्म क्यों बोला? क्योंकि जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है। तो फ्लैट बॉडी होने की वजह से इनको नाम दे दिया फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म का एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, टैप वॉर्म। ये हम देखेंगे किस तरह की बॉडी होती है, बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि फ्लैट वॉर्म की बॉडी फ्लैट होती है। नेक्स्ट है आपका एस्केहेलमिन्थस। एस्केहेलमिन्थ और निमेंथेमिन्थस। तो जो एस्केहेलमिन्थस फाइलम है उसको जो हम जैसे ऊपर वाले को राउंड वॉर्म बोल दिया, बॉडी इनकी फ्लैट वॉर्म बोल दिया क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट थी। तो राउंड वॉर्म इसलिए बोला क्योंकि इनकी बॉडी राउंड है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एस्कैरिस। नेक्स्ट आपका आ गया एनिलिडा फाइलम। एनिलिडा में हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म, लीचेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया आर्थ्रोपोडा फाइलम, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्कॉर्पियन, फ्लाई, जो भी आपके इंसेक्ट हैं वो आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। फिर आपका मलस्का। मलस्का में आपके स्नेल आते हैं, पाइला आता है, ऑक्टोपस आता है, और भी कई जो है स्पीसीज़ हैं। इनको जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो मैं फिर आपको इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से बॉडी होती है। फ़िलहाल आप सब ने जो है स्नेल देखा होगा, इस तरह की बॉडी होती है, इस तरह से उसका एक हम्प बना होता है। ये इस तरह की बॉडी होती है कुछ, ये स्नेल की ज़्यादातर आपको बरसात टाइम दिखेंगे। तो ये है आपकी स्नेल इस तरह से, ठीक है। बाकी हम और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश। स्टारफिश इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी बॉडी जो है इस तरह से है, होती है, ठीक है। तो और भी इनमें चीज़ें आती है। तो एकाइनोडर्मेटा, ये एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। फिर एकाइनोडर्मेटा के अंडर आ गई आपकी ये स्टारफिशेस। फिर आ गया आपका हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा सबसे एडवांस्ड है, जिसमें हम लोग भी आते हैं कॉर्डेटा में। तो कॉर्डेटा से कुछ कम एडवांसमेंट जो है हेमिकॉर्डेटा में थी। हेमिकॉर्डेटा में जो है बैलन ग्लॉसिस के बारे में पढ़ेंगे, आपके सी पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे ही नाम दिया है उसको। तो उसके बाद आपका है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आगे जिनके वर्टिब्रेट कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड जिनके पास होती है। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको जब मैं आपको ये कॉर्डेटा के फाइलम के पास जब हम पहुंचेंगे तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है एडवांसमेंट की बेसिस पे जो है फाइलम को अरेंज किया गया है, हमें पढ़ना क्या है, हमें किस तरह से स्टार्ट करना है। तो अभी जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर लिखा है कि प्रोटिस्टा के अंडर जो है प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ की जो बॉडी है वो कैसे बनी है? क्या वो सेल से बनी है? नहीं, वो सेल से नहीं बनी है। प्रोटोजोआ की बॉडी ए सेलुलर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बोला कि ये सबसे लोएस्ट फाइलम है, ठीक है। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई उसके बाद आपका पॉरीफेरा फाइलम आया। पॉरीफेरा में आपकी स्पॉन्जीज आई।
स्पॉन्जेस में जो है अब बॉडी उनकी सेल से बनी हुई थी तो हमने उनको बोल दिया सेलुलर लेवल। फिर आपके जो है दो फाइलम सिलेंट्रेटा, जिस सिलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, और टीनोफोरा, इनमें जो है टिश्यू लेवल हो गया। अब मतलब इनके जो सेल है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, क्योंकि ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, सब बच्चे को पता होता है कि सबसे पहले सेल होता है, फिर टिश्यू, मतलब सेल के ग्रुप को टिश्यू बोल देंगे, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देंगे, ठीक है। फिर ऑर्गन लेवल आएगा, फिर आपके ऑर्गन सिस्टम, जो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जैसे वो बहुत एडवांस बॉडी है, क्योंकि उसमें जो है ऑर्गन सिस्टम है। मतलब ऑर्गन सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बना हुआ मतलब कि आपका ब्लड के से रिलेटेड आपका हार्ट है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, किडनी जो है एक्सक्रीशन के लिए किडनी है। तो मतलब अलग अलग ऑर्गन अलग अलग चीज़ों के लिए बने हुए हैं, तो इसलिए इसको ऑर्गन सिस्टम बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज किया इन फाइलम को। तो आपके हम पहुंचे थे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के पास, तो हमने बोल दिया कि इनकी बॉडी जो टिश्यू लेवल की है, तो इसको जो है अरेंज कर दिया फिर कि भाई ये जो है स्पॉन्जिस से ज़्यादा एडवांस है, टिश्यू लेवल से बनी हुई है इनकी बॉडी। जो ये जर्म लेयर जो मैंने लिखा है डिप्लोब्लास्टिक, इसको अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं, इसको मैं नेक्स्ट बताऊंगी। ये सिर्फ याद करने के लिए कि ये दोनों ही जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेटिहेलमिन्थस, ये जो है अकेला फाइलम है जो ऑर्गन लेवल से बना हुआ है, ठीक है। इसमें अब ऑर्गन लेवल आ गया। नेक्स्ट जो है आपका एस्के हेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, ये सब जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल के आ गया। याद करना बहुत इजी है कि जो प्रोटोजोआ है वो ए सेलुलर है, फिर आपकी स्पॉन्जीज हैं, मतलब पॉरीफेरा फाइलम में स्पॉन्जीज आती हैं, वो सेलुलर लेवल की हैं। फिर आपके जो दो फाइलम है सी टी, मैंने इस तरह से याद किया है कि सी टी मतलब सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये जो है टिश्यू लेवल के हैं। ऑर्गन लेवल का आपका एक ही फाइलम है, वो जो है आपका प्लेटिहेलमिन्थस है। नेक्स्ट आपके एस्के हेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जो है आपका ऑर्गन सिस्टम है। मतलब ऑर्गन सिस्टम मैंने आपको अभी समझाया कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गन बने हैं, मतलब बॉडी का अलग अलग फंक्शन के लिए, सांस लेने के लिए कुछ अलग है, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन है, ठीक है। तो इस तरह से अब एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने अब यही ऐड ऑन कर दी है, पढ़ेंगे हम इनके बारे में भी कि ये किस तरह से क्या जर्म लेयर का क्या रिलेशन है। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको याद रखने के लिए लिखा है कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मलस्का, ये तीन जो है आपके प्रोटोस्टोमेटा, प्रोटो का मतलब पहले, इनमें जो है स्टोमेटा, स्टोमा का मतलब माउथ होता है, मतलब जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मलस्का है, इनमें पहले माउथ बना। जब इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी तो इनमें पहले माउथ बना, इसके लिए इनको बोल दिया प्रोटोस्टोमेट। और जो एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है, इनमें जो है माउथ सेकंड लिखा है मैंने, मतलब इनमें माउथ पहले नहीं बना, इनमें पहले बना एनस, फिर बना माउथ। तो याद रखना इजी है कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मलस्का प्रोटोस्टोमेट है, इनमें पहले माउथ बना, और एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में जो है एनस पहले बना, इसलिए इनको डिटेरोस्टोमेट बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ऐसे ही आपको बताया है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था, मतलब किस में सेल से बॉडी बनी हुई थी, किस में टिश्यू से, कैसे ऑर्गन से, कौन से जो फाइलम है उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको जो सबसे लोएस्ट जो आपका फाइलम है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जिसमें है, मतलब ये तो सेलुलर भी नहीं है, इनकी बॉडी तो सेल से भी नहीं बनी है। जैसे प्रोटोजोन मैंने बताया आपको, अमीबा और पैरामीशियम, इनकी बॉडी जो है ए सेलुलर है, सेल से नहीं बनी है। ए सेलुलर बॉडी परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी भी इनकी बॉडी में होती है वो जो इनकी ए सेलुलर बॉडी करती है। फिर आपका आ गया सेलुलर लेवल, स्पॉन्जिस सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट एंड डिवीजन ऑफ द लेबर अक्कर अमंग सेल्स, टिश्यू अब्सेंट होते हैं, मतलब कि जो बॉडी की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कौन करेंगे, सेल्स करेंगे, क्योंकि इनके पास जो है टिश्यू भी नहीं है,
तो कौन करेगा? सेल ही करेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल होंगे, कुछ जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, कुछ सेल जो है आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो मतलब सेल ही सारा फंक्शन करेंगे, कोई ऑर्गन नहीं है इनके पास, कोई टिश्यू नहीं है इनके पास। फिर आपके आ गया सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा फाइलम। तो इनमें जो है सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। मतलब अभी मान लो ये कुछ सेल एग्रीगेट है, ये जो है डाइजेशन का काम कर देंगे, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू ही बोलते हैं। तो मान लो ये वाले सेल जो है डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, कुछ सेल का ग्रुप जो है आपका रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये दो फाइलम जो है टिश्यू लेवल के हो गए। फिर आ गया ऑर्गन लेवल। प्लेटीहेलमिन्थस में जो है ऑर्गन्स एडवांस, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि इनमें सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए, कुछ एक ऑर्गन्स जो है फंक्शन करेंगे। जब हम एक एक फाइलम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एडवांसमेंट आई, किस फाइलम में डाइजेशन सिस्टम आ गया, किस में जो है रेस्पिरेशन किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन लेवल आया है, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है। मतलब इनमें सारे ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ एक होंगे जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करेंगे, तो वो है प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम। फिर आ गया आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब मैंने आपको बताया था एस्केहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, एस्केहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जो है अब ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एस्केहेलमिन्थस में जो है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है कि सारे जैसे हम सब में जैसे सारे ऑर्गन बहुत ज़्यादा एडवांस है तो इनके ऑर्गन भी वैसे के नहीं। मतलब ऑर्गन सिस्टम जो है इनमें स्टार्ट हो गया। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया, कि मतलब ये ऑर्गन जो है ये फंक्शन करेगा। मतलब कुछ एक डेवलपमेंट इनमें स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑर्गन जो अब स्पेसिफिकली सारे काम कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि किस में क्या हुआ। मतलब जब आप एक एक फाइलम को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें जो है ये काम हो रहा था, इसमें जो है जब हम नेक्स्ट स्टेप पे गए तो ये हो गया, स्टेप नेक्स्ट में गए तो ये हो गया। तो मतलब ये आपको फ्लो चार्ट जो है ईजी है आपको लर्न करना कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किस में था। स्टेप 2 पे जब हम आए उससे थोड़ी सी एडवांस जो एनिमल्स आ गए उनमें जो है सेलुलर लेवल हो गया, उससे एडवांसमेंट जो होगी वो टिश्यू लेवल पे थे। अब ऑर्गन लेवल पे आगे जो सबसे एडवांस है, जो हम लोग भी जिस कैटेगरी में आते हैं, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो कल हम जो है कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, सिलोमिक कैविटी वगैरह, सिलोम वगैरह, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।